हेलो गाइस। तो मैं हूँ यश और ये है मेरा डे 2 चैलेंज। तो व्लॉग में यार मैं सोचूं यार ये कि क्या हो रहा है। मतलब पिछली बार तो मैं था कि टॉपिक्स नहीं है, इस बार मेरे पास बहुत टॉपिक्स है बोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं चालू करता हूँ हमारे कैंपस प्लेसमेंट से। मैं डीआईटी यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अभी हमारे कैंपस की बात करें तो इन्फोसिस कंपनी आके गई और वो 150 बच्चों को उठा के गई 3.5 के पैकेज पे। तो अगर अपन देखें कि पिछले साल जो प्लेसमेंट नहीं हो रही थी, इस बार थोड़ा ठीक है, ठीक ठाक प्लेसमेंट हो रही है। बाकी तो और सब अपनी मेहनत के ऊपर है। बाकी निकालने वाले तो निकाल के ही गए हैं प्लेसमेंट वगैरह। ये अभी कोई जस्ट पे में निकाल के आता, 27 LPA का पैकेज था उसका। तो इट इज़ अ गुड पैकेज और इसके लिए आपको वही नेसेसरी डीएसए वगैरह ये सब चीज़ें आपको करनी होगी। तो अब मैं बात करूँ कि यार हम हमारे जो ये जो नेट में अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो देहरादून एक्सीडेंट है जो ओएनजीसी रोड पर हुआ था। अब इस एक्सीडेंट में हुआ ये कि छः बच्चे थे, मतलब स्टूडेंट्स थे, वो कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे। तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया तो मतलब उनका बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ। मतलब हुआ क्या था, मैं आपको स्टोरी पूरी अच्छी तरीके से बताता हूँ। हुआ ये था कि एक BMW आई थी, उसे ओवरटेक करके चले गई। अब उसे ओवरटेक करके चले गई तो एक गाड़ी में स्टूडेंट्स थे, तो उनको लगा कि उनके ईगो पे आ गई कि यार ये गाड़ी मेरे को ओवरटेक कैसे करके चली गई, इसको ओवरटेक करते हैं। तो वो इसी तरह ओवरटेक करने चले BMW को। जब वो BMW को ओवरटेक करने चले तो फिर हुआ ये कि ट्रक आ गया, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मतलब पूछो मत। उसमें मतलब स्टूडेंट्स के अपने सर सर अलग हो गए थे। मतलब अपने बॉडी पार्ट्स एकदम ऐसे चितड़े चितड़े फैले हुए थे, मतलब रोड पे। मतलब कोई कहाँ कोई का बहुत भयानक एक्सीडेंट था। वो हुआ किस वजह से? रैश ड्राइविंग की वजह से। अगर अपन देखें कि मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं किस वजह से होते हैं, मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अपनी रैश ड्राइविंग की वजह से होता है। अगर हम अपनी गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर ले कि हमें इस स्पीड से आगे गाड़ी नहीं चलानी, तो ऐसा नहीं होता हाल। और वो ये सब चीज़ें हैं। और अगर मैं और चीज़ों की बात करूँ तो कल मेरा ये था कि हाँ, तो आज मैं उठा था अप्रॉक्स 8 बजे। मैं तैयार होके पहुँचा आज 9 बजे क्लास में, 9:07 पे। तो हुआ ये क्या, मैं 7 मिनट लेट हो गया क्लास में। तो अब भाई क्लास में मैं सोचा यार लेट हो गया, अब क्या क्लास जाऊँ, क्लास जाके करूँ भी क्या। मतलब 7 मिनट लेट हो गया। एक तो दरवाज़ा है क्लास का, खुलता ही नहीं है। खुलता है तो फिर वही, अब तो कोई कोई साथ का बच्चा मिला कि तो चले जाएं यार, दोनों बच्चे साथ में। अब कोई बच्चा था नहीं तो गए नहीं हम क्लास। 7 मिनट लेट हो गया था। तो ये इम्पोर्टेंस है 7 मिनट की। मतलब तुम्हारा 7 मिनट की वजह से 1 घंटा ख़राब हो रहा है। अब उसमें टीचर ने कॉपी दिखाई थी, कॉपी में नंबर आए, हालांकि मेरे नंबर कम ही आए थे। लेकिन उसके बाद मैम ने नंबर चढ़ा दिए थे और वो बढ़ेंगे भी नहीं अब। तो अगर मैं उस वक्त देख लेता तो थोड़े नंबर इम्प्रूव हो सकते थे मेरे। पेपर था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर था। यही चीज़ें हैं। और मैं बात करूँ कि मेरे डेली शेड्यूल में यार कि अपन को जो मान लो कि मेरा एक दोस्त है, दोस्त मेरे को बहुत कहता कि चल मेरे साथ यार, कि आजा चल मेरे साथ शीट देखने चल मेरी। मैं हालांकि मैंने मेरी शीट देख ली थी। वो कह रहा चल मेरे साथ। तो मेरे को कुछ काम था तो मैंने मना कर दिया। मतलब हालांकि हर एक दोस्त के पास एक ऐसा दोस्त होता है कि जो उसको हर काम में एक्कम्पनी करता है, हालांकि उसने वो काम करा हो। मान लो कि आप कहीं कुछ काम कराने जा रहे हो, तो आपने अपने दोस्त को बोला कि चल तू भी चल, तो वो भी चल गया तुम्हारे साथ अपना काम। कि वो डबल हो गए। एक मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि एक एक अकेला और एक 11 होते हैं। मतलब अगर 2 लोग भी होना तो वो भी 11 लोग के बराबर होते हैं। ये चीज़ समझ लो आप। यही चीज़ है। और ये बात करें तो अब बात करें कि यार जो चीज़ है वो है कि एक्सेसिव मोबाइल यूज़ करने की। मतलब हम क्या करते हैं कि बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लग गए हैं आजकल की जनरेशन में। बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना बहुत ही बेकार है। आप टू द पॉइंट काम करो कि मान लो आपको कुछ कुछ करना है, एक
टारगेट ओरिएंटेड है तो वो इस ऐप को खोलो ना। मान लेते हैं कि आपको कुछ काम करना है तो आपने ऐप खोला और उसने काम कर लिया ख़त्म, अब आप अननेसेसरली ऐप को चला रहे हो, खाली बैठे हो, तो उसको थोड़ा क्रिएटिविटी में यूटिलाइज करो। क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है, आपका जो पैशन है वो सब है। तो अब मैं बात करूँ कि हम्म ये सब चीज़ें हैं। अब मैं बात करूँ कि आपको सपोज़ आप क्लास में बैठे हो, तो क्लास में बैठे हो तो आप यही चीज़ें, क्लास में बैठे हो आप, तो मान लो कि आप कॉपी लाना भूल गए, तो कहो कि कॉपी नहीं लाए, बस यही बात है। चलो, जब कहोगे नहीं तो सामने वाले को पता कैसे लगेगा, तो ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा ना भाई। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डे 2 व्लॉग एंड्स टुडे।